अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, सेकंड ईयर बायोलॉजी का, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 14 का जो है इसकी पेयरिंग है लॉन्ग के लिए हिसाब से चैप्टर नंबर 24 के साथ, यानी कि एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है। तो बेटा ये चैप्टर इजी है आपके लिए। ठीक है, और इस चैप्टर में देखें आपको 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये 14 नंबर चैप्टर में से 14 में से, और एक एमसीक्यूज आएगा 1 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, यानी कि 11 नंबर का पेपर आपको आना है। तो इस हिसाब से ये बहुत जो है वेट बनता है पेपर का, और ये चैप्टर है जो बिल्कुल इजी सा है और सिंपली इसको बयान किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि आपने इसका बहुत सारा पोर्शन मैट्रिक में पढ़ा है, तो आपके लिए ये याद करना बड़ा आसान है, और एवोल्यूशन वाला चैप्टर भी आसान है। तो मैंने जिस तरह पेयरिंग में बताया था आप इसको लाजमी करें। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको इसके शॉर्ट एमसीक्यूज लॉन्ग साथ साथ सब चीज़ें करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है, यहाँ पे सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक्सक्रीशन की तारीफ। ठीक है, हमने कहा था पिछले चैप्टर में कि जो होम्योस्टेसिस है उसके 3 प्रोसेस हैं। एक थर्मोरेगुलेशन है, एक ऑस्मो रेगुलेशन है, वो हमने दोनों पढ़ी उस चैप्टर में। यहाँ पे एक्सक्रीशन है जो कि गुर्दे करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है, हम इसमें देखेंगे, और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने करना है। तो ये इसका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, द यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसको यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिन वगैरह को और बेकार मादों को जिस्म से निकालता है। इन बायोलॉजिकल टर्म्स एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट्स का मतलब होता है खारिज करना मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक जानदार जो है वो अपने जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उनको खारिज करता है। इन मेटाबॉलिक बॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए वो आता है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा साल्ट्स आते हैं। तो ये मसाले भी आपने देनी है, एक्सक्रीशन और उसकी मिसालें। ठीक है, उसके बाद बेटा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि यूरिनरी सिस्टम के जो हैं इसेंशियल रोल्स बयान करें। तो एसेंशियल रोल्स हैं बेटा वो 3 बयान किए गए हैं, ये आपने तीनों ही करने हैं। ठीक है, ये सवाल इस तरह आ सकता है कि हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम मेंटेन पीएच एंड आयन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको याद करना है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किस तरह रिमूव करते हैं, फिल्टरिंग आउट यूरिया, हमारे जिस्म से जो है यूरिया को निकालते हैं। कौन से यूरिया कब बनती है, ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, ये बनती जिगर के अंदर है, जिगर के अंदर तब बनती है जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो जब प्रोटीन टूटती है तो उसके नतीजे में यूरिया बनती है, तो इसको जिस्म से निकालना जरूरी है, हमारे जिस्म के लिए खतरनाक है। उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन में हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या किरदार अदा करता है, मेंटेनिंग द वाटर टू साल्ट बैलेंस, हमारे जिस्म में जो पानी का और नमकियात का तवाज़न है। ठीक है, इन्वायरमेंट को किस तरह मेंटेन रखना है पानी की, ये हम देखेंगे कि गुर्दे की किस तरह ये फंक्शनिंग में देखेंगे कि किस तरह ये काम होता है। ठीक है, एडजस्टिंग हाउ मच वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड और एक्सक्रीटेड, तो गुर्दे ने ये फैसला करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम ने कि कितना पानी जिस्म में जज़ब करवाना है और कितना रखना है। यानी कि अगर इंसान ने कम पानी पिया हो या डिहाइड्रेशन हो तो जिस्म जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है। ठीक है, और अगर पानी ज्यादा पिया हो तो डाइल्यूट यूरिन बनाना है। तो उसके बाद है पीएच और आयन रेगुलेशन को किस तरह ये गुर्दे मेंटेन करते हैं, बैलेंसिंग लेवल ऑफ सोडियम, तो ये जो आयन है सोडियम आयन है, ठीक है, Na+, पोटाशियम है K+, एंड हाइड्रोजन आयंस हैं, टू कीप ब्लड स्लाइटली बेसिक अराउंड 7.4। तो ये बेटा एमसीक्यूज है कि खून की पीएच कितनी है, 7.4, इसको आप एमसीक्यूज के तौर पर मार्क करें। ठीक है, बैलेंसिंग लेवल ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयंस, और खून की जो पीएच होती है वो बेसिक होती है, आपको पता है 7 से नीचे जो होती है वो एसिडिक होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है, और 7 से ऊपर होती है वो बेसिक होती है, यानी कि अल्कलाइन। तो खून की पीएच कितनी है, 7.4। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए
कि उन्होंने पूछा है गिवन द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन व्हाई द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट क्लासिफाइड एज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसने कहा कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है, देखें ये जो फुजला वगैरह खारिज करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसको हम एक्सक्रीशन में की डेफिनेशन में क्यों नहीं लाते। हमने कहा कि जिसम से फालतू मादे निकालने हैं, ठीक है, तो जो फीसिस हैं वो भी तो बेकार मादों में ही आता है ना, फुजला वगैरह। तो फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन को उसने कहा कि एक्सक्रीटरी आर्गन क्यों नहीं बोलते, बेटा हम इसको मेजर एक्सक्रीटरी आर्गन क्यों नहीं बोलते। इसका जवाब ये है कि देखें ये पहले से जो मटेरियल होता है जो बनकर आ रहा होता है फुजला बनकर, ये उसको निकालने में मदद करती है और इसका काम फुजला बनाना नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये पानी को जज़ब करती है, पानी की अब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है। तो इसलिए इसका जो मेन फंक्शन है वो फुजला बनाना नहीं है या एक्सक्रीशन नहीं है या एक्सक्रीटरी मटेरियल को खारिज करना। इसका सिर्फ इतना काम है कि ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को खारिज करती है जो जिस्म से निकालना जरूरी होता है, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। तो जो मेन काम है वेस्ट रिमूवल का, जो वेस्ट निकालने का जो काम करते हैं, ठीक है, एक तो हमारा जिगर करता है, ये वाला जो मैंने मिसाल दी है कि यूरिया को बनता है, तो ये यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, तो इसको कहते हैं हम कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दूसरे हमारे गुर्दे हैं, ठीक है, हमारे गुर्दे और जिगर ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये तो सिर्फ एक क्या है सहूलतकार के तौर पर लार्ज इंटेस्टाइन काम करती है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद बेटा अगली जो चीज़ है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले वो दो तरीकों से ये सवाल पूछता है कि इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, या यूरिनरी सिस्टम है, उसके 4 हिस्सों के नाम लिखें। तो देखें एक किडनी है, ठीक है, तो बाज़ का 4 हिस्से हैं, वो मेन पूछ लेता है, तो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, या वो जनरली पूछ लेता है कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें, तो आप ये रीनल पेल्वस और हाइलम वगैरह को भी लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी, यानी कि जिसको हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अच्छा इसके नाम अकेले पूछता है तो आप सिर्फ ये नाम लिखेंगे सारे 4-5। अगर वो पूछता है इनके फंक्शन लिखें तो आप 7 फंक्शन भी लिखेंगे। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे इनके जो फंक्शन है वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखें बेटा, ये हमारा किडनी है, ठीक है, इसकी 2 साइड्स हैं, 2 इसकी सतहें हैं। एक बाहर वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स साइड बोलते हैं, और ये जो अंदर वाली है इसको हम कनकेव साइड बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाली कन्वेक्स, अंदर वाली कनकेव। तो कनकेव साइड पे एक घड़ा होता है बेटा, ठीक है, एक घड़ा होता है, एक डिप्रेशन होती है, ये वाली आपको जो नजर आ रही होगी, इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो ये है हाइलम। तो ये हाइलम क्या है, इसको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम जानते हैं, यानी कि ये वो इलाका है जहाँ पे रीनल आर्टरी, ये देखिए सुरख खून है, यानी कि ये लेकर दाखिल हो रही है ऑक्सीजन वाला, और बाद में वेस्ट रिमूव करने के बाद ये जो रीनल वेन है ये बाहर की तरफ निकल रही है, यानी कि रीनल आर्टरी यहाँ से अंदर आती है और रीनल वेन बाहर जाती है। उसके बाद बेटा किडनी है जो कि मेन फंक्शन करता है, इसमें नेफ्रॉन है, ठीक है, जो कि खून को साफ करता है, खून से बेकार मादों को निकालता है। उसके बाद ये सारी चीजें जमा होकर हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, रीनल पेल्वस में आ जाती हैं, ठीक है। रीनल पेल्वस से बेटा हर गुर्दे से 2 यूरिटर्स निकलते हैं, रीनल पेल्वस से ही बुनियाद बनती है यूरिटर्स की, ये बेस है यहाँ से यूरिटर्स की। तो ये एक सहूलतकार के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये गुर्दे से पेशाब को लेकर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाने की तरफ जाते हैं, ठीक है। और मसाना क्या है, आगे एक ऑर्गन है हमारा, ये भी एक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें पेशाब को आर्थिक तौर पर सिक्रीट स्टोर किया जाता है, और यूरिथ्रा से क्या है उसको बाहर की तरफ क्या क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इनके फंक्शन पूछेगा तो आपने बताने हैं, इसके सिर्फ नाम पूछेगा तो आपने नाम बताने हैं। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है, 2 किडनीज हैं, 2 यूरिटर्स हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि यूरिनरी सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद ये किडनीज की लोकेशन है हाई इन एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। देखिए बच्चे, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की खलाएं हैं, ठीक है, कैविटी किसी भी खला को बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी है, जिस तरह थोरेक्स कैविटी है हमारी जो कि सीने वाला खला है, और बक्कल कैविटी है, मुंह वाली कैविटी है, इस तरह एब्डोमिनल कैविटी जो होती है पेट वाली कैविटी। तो ये पेट में मौजूद है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। 12वें थोरेसिक वर्टिब्रा पे हैं, और तीसरे नंबर वाला जो लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है, उस पे ये है मौजूद है। उसके बाद है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लीवर।
पोजीशन लीवर की लोकेशन की वजह से, पोजीशन की वजह से द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर एंड स्मॉलर देन द लेफ्ट वन। तो ये जो राइट वाला किडनी है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिगर मौजूद है, तो राइट किडनी है स्लाइटली लोअर एंड स्मॉलर देन द लेफ्ट वन, क्योंकि यहाँ पर जिगर को कंपनसेट किया गया है, ठीक है, तो इस वजह से ये होता है। द अपर पार्ट ऑफ बोथ किडनी आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th रिब्स। तो बेटा हमारी पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपको पता है कि 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। तो जो 11वीं और 12वीं पसली है, ठीक है, उसने गुर्दों को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द यूरिटर्स आर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने करना है। जो यूरिटर की लंबाई कितनी है इस नाली की? 25 सेंटीमीटर। A ureter begins at the funnel shaped renal pelvis in the kidney। ये रीनल पेल्वस एक फनल शेप ऑर्गन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। तो ये देखें, ये फनल की तरह का, ठीक है, तो आपने लैब में फनल देखा होगा। तो ये यहाँ पे फनल शेप ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है? यूरिटर बिगिन एट द फनल शेप रीनल पेल्वस इन द किडनी। यूरिटर फ्रॉम बोथ किडनी एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड ओपन इन अ सिंगल यूरिनरी ब्लेडर। तो ये यहाँ पे जाके सिंगल यूरिनरी ब्लेडर है, एक ही, ये दोनों इसी में जाकर खुल जाते हैं। यूरिटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन। अब यूरिटर का फंक्शन आ गया, फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर। तो ये यूरिटर का फंक्शन आपने याद रखना है, किडनी से मसाने की तरफ खून को मुंतकिल करते हैं, और सॉरी, पेशाब को। द यूरिनरी ब्लेडर इज अ हॉलो एंड डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो का मतलब ये है कि ये एक, यानी कि खाली होता है, और डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। हॉलो मतलब खाली है बेटा, और डिस्टेंसिबल का मतलब ये है कि ये इसमें भरने की कैपेसिटी होती है। जब ये इसमें यूरिन आएगा तो ये क्या है? फैलने की कैपेसिटी है, इसमें ये फैल जाएगा। इट इज लोकेटेड विद इन द पेल्विक कैविटी। तो ये जो पेल्विक रीजन है, ठीक है, गुर्दे कहाँ मौजूद हैं? अब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर कहाँ मौजूद है? ये वाली जो रीजन होती है, ये हमारा पेल्विक रीजन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इट सर्व एज अ यूरिन रिजर्वायर। तो ये यूरिन को जखीरा करता है। यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज। अब ये यूरिथ्रा का फंक्शन है, यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। तो बेटा अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे, इसको हम डिटेल से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको आएगा। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।